आप देख रहे हैं नेशनल खबर हिंदी। नमस्कार, नेशनल खबर में स्वागत है आपका। मैं पहुंचा हूं पुठई ग्राम सभा जो डी ब्लॉक के अंतर्गत आता है। फीस माफी अभियान में जुड़े लोगों की तलाश बराबर जारी है और जो भी इस भीड़ में, इस कड़ी में जुड़ रहे हैं, नेशनल खबर उनको सम्मान देता है, उनका सलाम करता है। ये अभियान नेता बीएसपी सुरेश सिंह से शुरू हुआ है। उनकी लड़ाई फीस माफी को लेकर इस कोरोना महामारी और संकट में बड़ी लड़ाई बनके उभर के सामने आई है। मां वैष्णवी पब्लिक स्कूल के प्रबंधक ने ये पहल करके एक मिसाल कायम की है। मेरे साथ हैं वो। हम बात करेंगे इस विषय पर कि आखिर जहां एक तरफ निजी प्रबंधन फीस माफी का विरोध कर रहे हैं, आर्थिक कष्ट का दुहाई दे रहे हैं, वैसे में एक ऐसी शख्सियत सामने निकल कर आई है जो फीस माफी का एक बड़ी पहल कर रहे हैं। हम बात करेंगे। सर, क्या नाम है आपका? मैं अमर सिंह जी, प्रबंधक मां वैष्णवी पब्लिक स्कूल जी। हमारी ये सोच रही है और हमने इस समाज के हित के लिए ही इस विद्यालय की स्थापना की है जी। मैंने विद्यालय खोलने के तुरंत बाद भी इस बात का ऐलान किया था। इस बात की गवाही हमारे क्षेत्र की जनता है। मैंने कभी निर्धन और असहाय बच्चों से फीस ही नहीं लिया जी। आगे भी हमारी कड़ी में है कि हम इस क्षेत्र के किसी भी गरीब और असहाय बच्चों से फीस नहीं लेते जी। रही इस कोरोना महामारी की बात, इसमें मैं चाहता हूं कि मैं अपने क्षेत्र की, मैं अपनी सहमति से और भाई सुरेश सिंह का जो ये अभियान है जी, मैं इसमें शामिल होकर कोरोना महामारी के चलते हुए, जब तक ये महामारी है, मैं इस बात का ऐलान करता हूं कि मैं अपने क्षेत्र के किसी भी अभिभावक से एक भी फीस नहीं लूंगा। ये कोरोना अगर साल भर चलता है तो मैं साल भर इस विद्यालय में किसी अभिभावक से 1 रुपये फीस नहीं लूंगा जी। अगर शिक्षा की बात की जाए तो बालिकाओं की शिक्षा के लिए वाकई ये बड़ा पिछड़ा इलाका है। ये क्षेत्र कैबिनेट मिनिस्टर स्मृति ईरानी का भी लगता है, लेकिन अगर बच्चों की और खासकर छात्राओं की शिक्षा की बात की जाए तो बहुत पिछड़ा। यहाँ छात्राओं की शिक्षा कक्षा 8 से आगे नहीं हो पाती, क्योंकि कोई इंटरमीडिएट कॉलेज छात्राओं के लिए नहीं बनाया गया है। अगर कोशिश की जाए और खासकर शासन सत्ता से अगर सहयोग मिले तो मां वैष्णवी पब्लिक स्कूल इस पहल में सबसे आगे रहेगा और काम भी करेगा। छात्राओं की शिक्षा को लेकर बात की जाए तो अक्सर लड़कियां पढ़ नहीं पाती हैं, कभी स्कूल कॉलेज की दूरी को लेकर, कभी अन्य बातों को लेकर अक्सर छात्राएं शिक्षा से महरूम रहती हैं। लेकिन अगर ये बात की जाए कि शिक्षा क्षेत्र में खासकर छात्राओं के लिए, तो मां वैष्णवी पब्लिक स्कूल इसमें बहुत आगे रहेगा और रहने की बात भी कर रहे हैं। क्यों सर, ये बताएं कि वाकई यहाँ पर जो छात्राओं की शिक्षा को लेकर मामला है, यहाँ पर छात्राओं को शिक्षा नहीं मिल पा रही पूरी तरह से, कॉलेज नहीं है कोई? क्योंकि ये हमारी ग्राम सभा है और मैं यहीं पैदा हुआ हूँ, मैं इसी मिट्टी से पला बढ़ा हूँ जी। मैंने अपने बचपना देखा, मैंने पुठई प्राइमरी में शिक्षा ग्रहण की है, अपनी प्राइमरी जी। तो मैं बहुत नज़दीक से बचपन से देखता आ रहा हूँ कि यहाँ पर जो शिक्षा का स्तर है जी, वो ना के बराबर था। हमारे बचपने से नहीं, अभी पिछले 8 साल तक मेरे ख्याल से शायद इस क्षेत्र की कोई लड़की जूनियर हाई स्कूल नहीं पास होगी जी। आज़ादी से लेकर अब तक ये चूंकि गांधी परिवार का क्षेत्र रहा है और यहाँ की जनता ने उनको हमेशा दिल खोल कर वोट दिया था जी। पहली बार इस क्षेत्र की जनता ने शायद भाजपा सरकार और स्मृति दीदी के पर भरोसा किया है जी जी। हमको भी एक उम्मीद थी कि शायद इस शासन में इस पिछड़े हुए क्षेत्र में बालिकाओं के शिक्षा के लिए मैं कुछ कर सकूं और गरीब निर्सहाय बच्चों के लिए कुछ कर सकूं। इसके लिए मैंने पहल की है जी। मैंने अपना सब कुछ न्यौछावर करके इसकी स्थापना की है जी। मैं आशा करता हूं कि यहाँ के लोग भी हमारा साथ देंगे और मैं उस शिक्षा के लिए निरंतर प्रयत्नशील रहूँगा जी। अमर सिंह ने इस तरह की पहल दिखाई है कि पूरे टाइम जब तक कोरोना चलेगा तब तक फीस माफी की एक बड़ी कसम खाई हुई है। हम बात करेंगे आगे, और भी बहुत विषयों पर चर्चा करनी है। हम जल्द हाजिर होते हैं एक ब्रेक के बाद। कोरोना जैसी महामारी से आई आर्थिक तंगी में भी बैंक नहीं देगी आपका साथ। अगर आपको बैंकों से कोई भी लोन लेना है तो घिस जाएंगे आपके जूते। बैंकों में सिर्फ दलालों का बोलबाला। बैंक मैनेजर व फील्ड ऑफिसर मिलकर ग्राहकों से करते हैं 10% से लेकर 20% तक की रिश्वतबाजी का खेल। नेशनल खबर की पड़ताल
सिर्फ नेशनल खबर हिंदी पर। ब्रेक के बाद फिर हाजिर हैं नेशनल खबर में, आपका पुनः स्वागत है। मैं हूं रवि श्रीवास्तव, आपसे चर्चा कर रहा हूं फीस माफ़ी अभियान पर, जो सुरेश सिंह बीएसपी नेता ने फीस माफ़ी के अभियान पर बहुत तेज़ी दिखाई, बड़े जोरों से अभियान चल रहा है। इसी कड़ी में माँ वैष्णवी विद्यालय पुठई पूरे बैसन ने भी फीस माफ़ी करके एक बड़ी मिसाल कायम की है। हमारे साथ प्रबंधक हैं, हम उनसे भी चर्चा करेंगे, कुछ अभिभावक भी हैं, हम बात करेंगे कि उनके बच्चों की भी फीस माफ़ हुई है। ऐसे में जहाँ कोरोना जैसी महामारी के संकट में, आर्थिक संकट से पूरा देश परेशान है और जूझ भी रहा है। बड़ी बड़ी बातें, बड़े बड़े वादे लोग करते हैं, लेकिन अगर फीस माफ़ी की चर्चा जब आती है तो बड़े बड़े कॉलेज प्रबंधन दुम दबा के भाग रहे हैं। वहीं अमर सिंह ने ये कदम उठाया कि नहीं, हम माफ़ करेंगे फीस। आखिर हम भी कभी अभिभावक थे, आज स्कूल के प्रबंधक हैं, तो ऐसा नहीं है। हम बात करेंगे, हमारे साथ कुछ अभिभावक हैं, उनसे भी जानेंगे। सर, क्या नाम है आपका? सर, मेरा नाम अखिलेश सिंह है, पूरे बैसन। अच्छा, यहीं के रहने वाले हैं आप? जी सर। आपके भी बच्चे पढ़ते हैं इसमें? सर, मेरे 2 बच्चे यहाँ पढ़ते हैं। फीस माफ़ी हुई, कैसा लग रहा है आपको? जी, फीस माफ़ी बहुत अच्छा है सर, हमारे लोगों के लिए। जो कोरोना महामारी संकट से हम लोग गुजर रहे हैं जी, उसमें कम से कम इतना ही सहयोग किया है कि जो बच्चे हमारे, जिनको फीस हम लोगों से नहीं वसूली जा रही है, और जो शिक्षा के क्षेत्र में जो अमर सिंह ने कदम उठाया है, इस पूरे ग्राम सभा के अंदर ऐसा कोई कदम उठाने वाला नहीं होगा जो शिक्षा के क्षेत्र में पुठई ग्राम सभा बहुत पिछड़ी है। इसके लिए हम अमर सिंह को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। हम आपको जिस विद्यालय के प्रांगण में खड़े हैं, ये माँ वैष्णवी पब्लिक स्कूल का ही विद्यालय है और सबसे बड़ी बात कि बहुत कुछ कुर्बान करना पड़ा इन्हें विद्यालय के लिए। शिक्षा का एक बड़ा क्षेत्र देने के लिए इस पिछड़े इलाके में सबसे बड़ा और पहला कदम अमर सिंह जी ने उठाया है। इनका प्रयास ये है कि अगर यहाँ के बच्चे, बालिकाएं पढ़ेंगे तो सबसे ज़्यादा हमारे इस पिछड़े क्षेत्र का विकास होगा, लेकिन हालात आर्थिक स्थिति पर टिके हुए होते हैं। हम बात करेंगे सर, यहाँ पर अगर छात्राओं के लिए क्या है, कोई विद्यालय नहीं है, ये एक बड़ा मिशन है और बहुत कुछ आपने अपना लगाकर इस विद्यालय को खोला है। देखिए, ये हम मेठी और रायबरेली जनपद के आखिरी छोर पर हैं जी, इसलिए भी पिछड़े हैं जी। दूसरा, बालिका शिक्षा के बारे में जैसा कि मैंने अभी आपको पहले बताया जी, कि यहाँ ये स्थिति थी जी। मेरा एक प्रयास है और मैं लगातार इसमें प्रयासरत हूँ। आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से शायद ये खबर हमारे लिए शुभ हो कि हमारे लिए कोई आर्थिक मदद के लिए खड़ा हो। मैंने इसको अपने खून से सींचा हुआ है। ये प्रांगण आपने देख लिया है, ऐसा प्रांगण मेरे ख्याल से इस जनपद के किसी ग्रामीण विद्यालय में तो नहीं ही होगा जी। मेरा निरंतर प्रयास है और ये जो आपके सामने मेरी बिल्डिंग है जी, ये भी लगभग खड़ी हुई है जी। मैं सिर्फ इसमें छत डलवाने भर की आर्थिक सहायता चाहता हूँ, वो चाहे किसी भी समाज सेवी से मिल जाए या हमें किसी सरकार के नुमाइंदे से प्राप्त हो। तो मेरे ख्याल से मैं संभवतः अगले वर्ष ही बालिकाओं की इंटरमीडिएट शिक्षा की व्यवस्था के लिए पूरी तरह से तैयार हूँ। मैं लगातार इसमें लगा हुआ हूँ। विद्यालयी फीस का एक मुद्दा रहा है कोरोना काल से अब तक। मैं अपनी खुद की बात बता रहा हूँ, ना तो मैंने किसी गार्जियन को इन्फॉर्म किया है, ना मैंने किसी भी गार्जियन से 1 रुपए की बात कही है जब से कोरोना का संकट आया है। देश का संकट है और हम अपने क्षेत्र के लोगों के लिए ही प्रयासरत हैं, इसलिए मैंने कभी इस बात को नहीं कहा। सुरेश जी का मुद्दा 1-2 बार मैंने सुना कि इन्होंने फीस माफ़ी के लिए कहा, तो मेरी भी इच्छा हुई कि मैं इस अभियान में जुड़ूं। मैं उनके उससे इतना प्रभावित हूँ और मैं उसके लिए लगातार लगा हूँ कि मैंने आपसे बताया कि इस कोरोना काल में मैं कभी किसी अभिभावक से 1 भी पैसे की बात नहीं करूँगा और मैं इनके अभियान में पूरी तरह से लगा हूँ और मैं इसका समर्थन करता हूँ। फीस माफ़ी की कड़ी में हम आपको कुछ अभिभावकों से भी मिलाएंगे, कुछ महिलाएं भी हमारे साथ हैं जो वाकई फीस माफ़ी के लिए इस आर्थिक संकट में वो चाहती भी थी कि फ़ीस माफ़ हो। इसी तरह बहुत सारी महिलाएं, अभिभावक हैं जो फ़ीस माफ़ी का पूरा समर्थन कर रहे हैं। जहां एक तरफ बड़े बड़े स्कूल कॉलेज फ़ीस माफ़ी से भाग रहे हैं, वहीं माँ वैष्णवी पब्लिक स्कूल ने एक बड़ा कदम उठाया है। हम बात करेंगे। मैडम, क्या नाम है आपका? गीता सिंह। अच्छा, आपके बच्चे यहाँ पढ़ रहे हैं जी। तो फीस कितनी पड़ रही थी? 300। अच्छा, माफ़ कर दिया जी। अच्छा, तो आपको कैसा फील हो रहा है जब फीस माफ़ हो गई? एक तरफ आर्थिक संकट है, बहुत अच्छा लग रहा है। जी जी, माफ़ हुई फीस तो आपको खुशी है इस बात की? हाँ, हमें बहुत अच्छा लगा। अच्छा, एक तरफ जहां फीस माफ़ी को लेकर अभिभावकों में खुशी की लहर है,
वहीं सुरेश सिंह बीएसपी नेता छात्र नेता का ये अभियान सफल होता दिख रहा है। मैं हर गांव लगभग हर विद्यालयों में पहुंच रहा हूं जहां फीस माफी की एक बड़ी लहर चल रही है और बड़ी बात है कि इस अभियान में सुरेश सिंह की मेहनत काम रंग ला रही है। आप देख रहे हैं नेशनल खबर हिंदी।